नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्जाम में। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की 2023 पेट की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज के टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा करवाया जाएगा जो ना किसी अन्य एग्ज़ाम या टेस्ट इंस्टीट्यूट में करवाया गया है, जो ना ही किसी अन्य इंस्टीट्यूट या टेस्ट सीरीज में करवाया गया है और ना कभी करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं टेस्ट सीरीज में आज क्या कुछ नया खास है। तो आज के टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है टेस्ट सीरीज में, कौन सा कार्य लोड रीडिंग के समय का नहीं है? 1. कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। 2. दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना। 3. चाकोरी कांड 1925 में हुआ। और 4. केरल में मोपला विद्रोह 1921 में। और लॉर्ड रीडिंग का, एक सेकंड दोस्तों, लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 के बीच में था। नागपुर एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई। काकोरी कांड 1925 में हुआ, ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय का है। और केरल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, ये भी लॉर्ड रीडिंग के समय की घटना है। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, ये इरविन के समय में हुआ था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931। इरविन। तो आइए एक बार इनके कार्यकाल में प्रमुख घटनाओं पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल जो 1921 से 26 में था, देखते हैं इनके कार्यकाल में क्या 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 हुआ। महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। 1. चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई। 2. 1910 में प्रेस एक्ट एवं 1919 में रोलेट एक्ट की वापसी हुई, यानी कि 1910 में प्रेस एक्ट पारित हुआ था और 1919 में रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था, इन दोनों की वापसी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई। 3. फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर शुल्क की समाप्ति, ये भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ। 4. मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरबी एवं कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुए। और 5. 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई। 6. CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई। 7. 1923 से ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा क्रमशः दिल्ली एवं लंदन में कराने का निर्णय लिया गया। 8. अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट पारित हुआ। दोस्तों, ये सारे काम लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुए, जो और ये तीनों भी जिनकी की अभी हम चर्चा की हैं। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल, जिनके कार्यकाल में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ, इनका कार्यकाल 1926 से 31 तक था। तो आइए एक इरविन के कार्यकाल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1. 1928 में साइमन कमीशन की भारत यात्रा, भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। 2. 1928 में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारण हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 3. 1927 में देशी रियासतों के संबंध में हार्टॉग बटलर समिति की नियुक्ति की गई। 4. 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या की गई। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने की थी 17 दिसंबर 1928 को, और इसीलिए उनको 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को ही उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और उनको जेल हुई थी असेंबली में बम फेंकने के कारण, लेकिन जो उनकी हत्या हुई उनको फांसी दी गई थी, जो सॉन्डर्स की हत्या के कारण की दी गई थी, जो कि 17 दिसंबर 1928 को हुई। सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को ही लाला लाजपत राय की मृत्यु सॉन्डर्स के कारण हुई थी। उन पर लाठीचार्ज हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भगत सिंह ने इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी।
5 1929 में दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट। लाहौर षड्यंत्र केस एवं उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना। इरविन द्वारा दीपावली घोषणा। 6 1930 में कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। 7 1931 में गांधी इरविन समझौता तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। यानी कि 1931 में गांधी और इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ और उस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। इसी से नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 मार्च 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था, जो कि अभी हमने ऊपर वाली लाइनों में चर्चा किया उसकी। और वेबल, एक मिनट, प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों आज की टेस्ट में। निम्नलिखित में एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वेबल के समय की नहीं है? 1 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, कांग्रेस के ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। 2 16 अगस्त 1946 का मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 3 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में स्वतंत्रता देने की घोषणा की। 4 ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया। तो दोस्तों वेबल का कार्यकाल, वेबल भारत के वायसराय थे। इनका कार्यकाल 1944 से 1947 तक था। तो इसमें पूछा गया है इनके समय की कौन सी घटना नहीं है। तो इनका कार्यकाल 1944 से 46 तक था। तो जो घटना इसके बीच में हुई होगी वो इनके कार्यकाल की है, जो इसके आगे पीछे हुई होगी वो इनके कार्यकाल की नहीं है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, कांग्रेस ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये वेबल के समय की घटना है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मतलब इन्होंने काफ़ी हिंसात्मक कार्य किया था मुस्लिम लीग ने। यह भी वेबल के समय की घटना है। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की। ये भी वेबल के समय की घटना है। लेकिन इसमें पूछा गया था उनके समय की घटना कौन सी नहीं है। जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया, ये वेबल नहीं बल्कि माउंटबेटन के समय की घटना है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों आइए वेबल और माउंटबेटन के द्वारा इनके समय में क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण दुर्घटनाएं हुई थी उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। वेबल का कार्यकाल 1944 से 1946 तक था, वो हमने यहाँ पे चर्चा कर रखी है। इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं: 1 1944 में CR फार्मूला जारी हुआ। 2 1945 में वेबल योजना एवं शिमला सम्मेलन हुआ। 3 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 4 संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए। 5 सितंबर 1946 में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। और उनके अलावा ये 3 कार्य भी वेबल के समय के हैं। और माउंटबेटन के समय में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से मार्च 1948 तक था। हाँ, 1945 से मार्च 1948 तक था। तो आइए देखते हैं क्या माउंटबेटन के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। 1 3 जून योजना की घोषणा की गई। 2 पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। 3 भारत में पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन किया गया। 4 पाकिस्तान की स्थापना की गई। और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत एवं पारित किया गया। ये सारे कार्य माउंटबेटन के समय के हैं। आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कौन सी घटना चेम्सफोर्ड के समय की है? 1 साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में।
2 खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। 3 अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में। 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चेम्सफोर्ड के कार्यकाल 1916 से 1921 का है। तो जो घटना इसके बीच में हुई होगी तो चेम्सफोर्ड के समय की है, और जो इसके आगे पीछे की हुई होगी तो इनके समय की नहीं है। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई, ये भी चेम्सफोर्ड के समय की घटना है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, ये भी चेम्सफोर्ड के समय की घटना है। और अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में हुआ, ये भी चेम्सफोर्ड के समय की घटना है। तो यानी कि ये सारी घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय की है, जब चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत में। तो आपको सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो दोस्तों चेम्सफोर्ड के समय में और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, आइए एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। इसके अलावा एक होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया। मोंटेग्यू घोषणा 1917 में की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। रोलेट एक्ट 1919 पारित हुआ। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, यह भी चेम्सफोर्ड के समय की घटना है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया और इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसमें ही गरम दल और नरम दल को संगठित किया गया, मतलब वो जो 1907 के अधिवेशन में अलग हो गए थे उनको एक किया गया। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी एक किया गया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और नरम दल और गरम दल के नेता को एक करने का काम एनी बेसेंट ने किया था। और इसके लिए एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानती हैं। और इसके अलावा तीसरा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 में, ये भी चेम्सफोर्ड के समय में की घटना है। चौथा 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पाँचवा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए फेडरल कमीशन की नियुक्ति की गई। छठा 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। सातवां एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त किए गए, और गवर्नर बनने वाले एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। आइए आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना मिंटो द्वितीय के समय की नहीं है? 1 स्वदेशी एवं बंगभंग विरोधी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। 2 1907 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया हुआ, मतलब 3 मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। 4 आगा खां या सलीमुल्ला ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सी घटना मिंटो द्वितीय के समय की नहीं है। तो दोस्तों मिंटो द्वितीय के समय की घटना है, एक मिनट दोस्तों, मिंटो द्वितीय के समय की घटना है दोस्तों, स्वदेशी एवं बंगभंग विरोधी आंदोलन दबाने का प्रयास किया गया मिंटो द्वितीय के समय में। दोस्तों मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 के बीच में था। तो जो घटना इसके बीच में हुई होगी तो मिंटो द्वितीय के समय की है, और जो आगे पीछे की हुई होगी वो इनके समय की नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन एवं बंगभंग विरोधी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, ये भी मिंटो द्वितीय के समय का कार्य है। और 1907 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, सॉरी लखनऊ नहीं, ये सूरत के अधिवेशन में हुआ था। और 4 मुस्लिम लीग आगा खां या सलीमुल्ला खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, ये भी मिंटो द्वितीय के समय का कार्य है। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की, ये हार्डिंग द्वितीय के समय का कार्य है, मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय का कार्य है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 था। तो दोस्तों
आइए इनके द्वारा किए गए और विभिन्न कार्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं। हार्डिंग द्वितीय, एक मिनट, हार्डिंग द्वितीय के और महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों की तरह 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। 1911 में बंगाल की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई। 19 को दक्षिण सम्राट जॉर्ज प्रथम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और मिंटो द्वितीय के समय के यही 3 कार्य हैं। और हार्डिंग द्वितीय के समय में मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। और बाकी के 3 कार्य जो अभी बताया हूँ वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय की है। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। कौन सी घटना कर्जन के समय की नहीं है? 1 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना। 2 चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। 3 कृषि बैंक की स्थापना। 4 रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। तो कर्जन के समय की महत्वपूर्ण घटना है। और कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905। 1899 से 1905 कार्यकाल कर्जन का कार्यकाल है। 1898 से 1905। और इनके समय में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई, कृषि बैंक की स्थापना की गई, रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई 1905 में। लेकिन चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या एल्गिन द्वितीय के समय में की गई थी। और एल्गिन द्वितीय का कार्यकाल 1894 से 1899 तक था। और इन्हीं के बाद कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक आया। एल्गिन द्वितीय ने इसके अलावा भारत में पूना में प्लेग का प्रकोप का हुआ था एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में। और चित्राल विद्रोह भी हुआ था। और कर्जन के कार्यकाल में इसमें पूछा गया कर्जन के कार्यकाल में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी है, कृषि बैंक की स्थापना है और 1905 में रेलवे बोर्ड की भी स्थापना की गई। इसके द्वारा कर्जन के द्वारा किया गया पहला कार्य 1902 में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। दूसरा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तीसरा 1999 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट को पारित किया गया। चौथा 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम तिब्बत में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन को 1905 में भेजा गया। पांचवा पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। छठा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। सातवां कर्जन किचनर विवाद भी कर्जन के ही टाइम में हुआ था। आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। कलकत्ता एवं मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? 1 जॉन लॉरेंस, 2 डफरिन, 3 लैंसडाउन, 4 एल्गिन प्रथम। तो दोस्तों कलकत्ता एवं बम्बई में मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था 1864 से 1869। और इनके कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ, यानी कि आंग्ल भूटान युद्ध 1865 में हुआ। और इनका कार्यकाल था 1864 से 1869। और इनके कार्यकाल में 1865 में आंग्ल भूटान युद्ध हुआ। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। और डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में हुआ। लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894 था। तो लैंसडाउन के प्रमुख कार्य हैं उनके समय के 1891 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। दूसरा सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित किया गया। चौथा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डोरंड आयोग की स्थापना की गई।
एल्गिन प्रथम। एल्गिन प्रथम का कार्यकाल 1862 से 1863 था। और एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में वहाबी आंदोलन हुआ। आइए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1 कैनिंग, 2 ओकलैंड, 3 एलनबरो, 4 हार्डिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय या गवर्नर कैनिंग था, जो कि कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1857 तक था। 1856 से 1857 तक। हालांकि इसके बाद भी कैनिंग वायसराय के पद पर आए इसके बाद, लेकिन जो इनका गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल रहते हुए इनका कार्यकाल 1856 से 1857 तक था। और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, जो कि 1857 में ही हुआ, वो नाम से ही लग रहा है। और कैनिंग के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा, शासन क्राउन के हाथों में यानी कि प्रिंस के हाथों में चला गया 1858 के अधिनियम के तहत। तीसरा, 1859 में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860, इसको पारित किया गया। चौथा, 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1861 पारित किया गया। पुलिस विभाग की स्थापना 1861 में की गई। ओकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। और ओकलैंड के समय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। 1, प्रथम अफगान युद्ध 1829 से 1842 के बीच हुआ। दूसरा, रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। तो एलन बरो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। एलन बरो के कार्यकाल में 1843 में सिंध का विलय, अंग्रेजों ने सिंध का अपने ब्रिटिश साम्राज्य में यानी कि कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया और ग्वालियर के साथ युद्ध किया। हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 48 तक था। और हार्डिंग प्रथम के समय का महत्वपूर्ण कार्य था प्रथम सिख युद्ध यानी कि आंग्ल सिख युद्ध 1844 से 46 के बीच हुआ। और 1846 में लाहौर की संधि की गई और शिशु हत्या तथा नरबलि प्रथा पर रोक लगाई गई। ये सारे कार्य हार्डिंग प्रथम के समय में हुए हैं। आज के टेस्ट में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसके काल में हुई? 1, सर जॉन फोर, 2, वेलेस्ली, 3, जॉर्ज बार्लो, 4, मिंटो प्रथम। तो 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि मिंटो द्वितीय के समय में हुई। और मिंटो, जो कि सही आंसर है विकल्प संख्या 4, मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 से 1813 तक का था। और आइए दोस्तों, इन चारों गवर्नर जनरलों के बारे में एक बार थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि इनके समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सर जॉन फोर 1893 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। 1795 में निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई की हुई। तीसरा, अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया गया। चौथा, इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। वेलेस्ली के कार्यकाल में 1798 में सहायक संधि नीति प्रारंभ की गई। 2, सबसे पहली संधि हैदराबाद के निजाम से हुई। 3, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। 3, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ। मराठा युद्ध यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध। 4, 1799 में तंजौर, 1800 में सूरत एवं 1801 में कर्नाटक का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, यानी कि कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। 5, 1802 में बक्सीन की संधि की गई। और जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल नहीं, जॉर्ज बार्लो रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। और दूसरा, 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह
जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ। मिंटो प्रथम का कार्यकाल 1807 के 1813 था। और मिंटो प्रथम का एक ही कार्य था कि रणजीत सिंह 1809 में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई। आइए आज के टेस्ट में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कि इसके कार्यकाल में 1820 में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। 1 लॉर्ड हेस्टिंग, 2 लॉर्ड एमहर्स्ट, 3 मैटकॉफ, 4 इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में 1813 से 1820, लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 1823 और इसी के बीच में 1820 में टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में और क्या क्या मुख्य कार्य थे एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ और 1816 में सुगौली की संधि के साथ आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 हुआ तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। तीसरा, 1817 के 18 में पिंडारियों का दमन किया गया। चौथा, 1817 में सिंधिया के साथ संधि की गई। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से और 1823 से 1828 तक था। एमहर्स्ट के समय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ। दूसरा, भरतपुर का अधिग्रहण 1817 में किया गया। मैटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 36 तक का है और मैटकॉफ के समय में प्रमुख कार्य 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई। तो दोस्तों आज के टेस्ट में प्रश्न 9 ही थे और आज के टेस्ट में 9 प्रश्न समाप्त हुए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है आपको बहुत कुछ जानकारी दे के जाने वाली है तो और आप इसी तरीके के अपडेट को लगातार पाना चाहते हैं प्रतिदिन, तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।